सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के सेकेंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन का पांचवा सवाल है। फाइंड द जीरोज ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 लिखते हैं। इसके बाद टी स्क्वायर को ब्रैकेट में कर देते हैं और माइनस 15 को भी स्क्वायर के रूप में ब्रैकेट में करेंगे तो यह जो है अंडर रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है स्क्वायर के रूप में करने के लिए अंडर रूट 15 के रूप में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे गणित में एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये गणित का फार्मूला है। तो यहाँ जो यह सवाल है टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर, ये इसी रूप में हो गया है जो ये फार्मूला है। तो इस तरह से इस फार्मूले के हिसाब से इस सवाल को भी हम लोग लिख लेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा टी माइनस 15, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी लिखा हुआ है फार्मूले में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15, क्योंकि यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में फार्मूले में ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो फार्मूले के हिसाब से यह सवाल इस तरह से हो गया टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस 15। अब इसके जीरोज़ ज्ञात कर लेते हैं। तो जीरोज़ ज्ञात करने के लिए यदि हम t माइनस 15 लेते हैं तो t बराबर अंडर रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस अंडर रूट 15 बराबर किधर है, तो जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जीरो में एक हो जाएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 15। और यदि हम दूसरा ब्रैकेट वाला लेते हैं जिसमें t प्लस अंडर रूट 15 है, तो यहाँ पे t प्लस अंडर रूट 15 बराबर अगर 0 हम लेते हैं तो t बराबर यह जो अंडर रूट 15 है ये बराबर के जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर आने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा t बराबर माइनस अंडर रूट 15। तो इस तरह से इस सवाल में दो जीरोज़ ज्ञात हो गए। एक जीरो हुआ t बराबर अंडर रूट 15 और दूसरा जीरो हुआ t बराबर माइनस अंडर रूट 15। तो इस प्रकार टी स्क्वायर माइनस 15 के दो जीरोज़ ज्ञात हो गए हमें। एक जीरो है टी इज इक्वल टू अंडर रूट 15, दूसरा जीरो है टी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। अब यहाँ पे इस पॉलिनॉमियल को टी स्क्वायर माइनस 15 को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस रूप में। जैसे कि पॉलिनॉमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे चूँकि x की जगह पे t दिया हुआ है तो यहाँ पर हम इस रूप में इस पॉलिनॉमियल को कर लेंगे a टी स्क्वायर x की जगह पर t दिया हुआ है, दूसरा प्लस बी टी और प्लस c, तीन खंड में पॉलिनॉमियल इस तरह से होता है। तो यहाँ पर इस टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग इस रूप में करेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 लिखेंगे। इसके बाद इस 15 इस 0 को इधर लाएंगे तो होगा टी स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15। इसके बाद जो है बीच में 0 हम लोगों ने ले लिया। इसके बाद अब इसमें तीन भागों में हो गया पॉलिनॉमियल। यहाँ पे t के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0 के साथ भी t लगाएंगे और इसके बाद कांस्टेंट टर्म के रूप में माइनस 15 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ये जो है पॉलिनॉमियल इस रूप में हो गया a टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टी स्क्वायर के साथ a है और कोई अंक नहीं है तो a बराबर हम लोग 1 मान लेंगे। यहाँ पे b है, b के साथ t है तो यहाँ पे और कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे हम लोग b के बराबर 0 मान लेंगे, और c की जगह पे यहाँ पे माइनस 15 है
यहाँ पे -15 हम लोग c बराबर लिख लेंगे। और यहाँ पे b की जगह पे 0 है तो यहाँ पे b बराबर हम लोग 0 लेंगे। तो इस तरह से a बराबर 1, b बराबर 0 है और c बराबर -15 आ गया। इस तरह से अब हम लोग ज्ञात करते हैं सम ऑफ जीरोज। इस सवाल में सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो 2 जीरो ज्ञात हुए थे, √15 और -√15। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों जीरोज़ को, तो -15 और -√15 और +√15 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से भी देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वह b होगा। यहाँ पे देखिए b है, तो b की जगह पे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिखा है। तो यहाँ पर भी हम लोग b की जगह पे 0 लिख देंगे। और चूँकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x के पहले माइनस लगता है तो -0 हो जाएगा। और नीचे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वह a है। यहाँ पे देखिए, तो t² की जगह a है, a बराबर 1 है तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख लेंगे 1, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 0। तो यहाँ पर जो है सम ऑफ जीरोज़ में यहाँ भी इस तरह से 0 आया है और यहाँ भी इस फार्मूले के अनुसार 0 आएगा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में दोनों जीरोज़ को गुणा करेंगे, √15 और -√15 दोनों का गुणा करने पर आएगा -15। यहाँ पे जो है इस फार्मूले से भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ बराबर होता है कांस्टेंट टर्म बटे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म c है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म c है और c की जगह पे -15 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए -15 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग -15 लिख लेंगे c की जगह पे। और कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी यहाँ पे x की जगह पर t दिया है तो कोएफिशिएंट ऑफ t² लेंगे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ t², t के साथ कोई अंक नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और इस तरह से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -15 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में इन दोनों जीरोज़ को गुणा किया तो भी -15 आया है और इस फार्मूले के अनुसार भी यहाँ पे -15 आया है। इस तरह से यह सवाल सॉल्व हो गया।